अब हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2। क्लास 12th की। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे हम। ए की जो वैल्यू है 2 4 3 2 ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है 1 3 -2 5। और सी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है -2 5 3 4। अब सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन हम करते हैं 4। ऐड वाला तो बहुत ही सिंपल है, नॉर्मली ऐड कर देना है। ए इंटू बी करते हैं। ए इंटू बी अगर हम करते हैं तो सबसे पहले ए का मैट्रिक्स 2 3 4 2 लिखते हैं और बी का मैट्रिक्स 1 2 3 5 लिखते हैं। सबसे पहले करने से पहले हम इनके ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। क्या पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है? हाँ सेम है, तो और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा वो 2/2 में आएगा। इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को इस -2 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को 1 से करना है, इस 4 को -2 से करना है। तो कितना जाएगा 2 1 × 2 या 2 × 1 और 4 को इस पे प्लस का साइन 4 -2। अब पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पहला रो दूसरा कॉलम 2 × 3 प्लस का 4 × 5, ये भी कंप्लीट हो गया। देन दूसरा रो पहला कॉलम 3 × 1 2 प्लस का साइन 2 × -2। दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 × 3 2 × 5। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई 2 और माइनस का 8, 2 - 8 6 + 20 3 - 4 9 + 10। अब यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 26, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया 19। ये हमारी ए बी की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ गई। इसका 5th क्वेश्चन है बी ए को मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स की पोजीशन को बदलो। तो जब हम मैट्रिक्स के पोजीशन को बदलते हैं तो देखते हैं क्या ये वैल्यू सेम आएगी, यही मल्टीप्लिकेशन आएगी, वैल्यू आएगी, या इससे अलग आएगी। 1 3 -2 5। एक पहले बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, देन ए मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है। 2 3 4 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इस तरीके से। 1 × 2 प्लस का साइन 3 × 3। फिर ये कंप्लीट हो गया पूरा, तो अब इसमें आएंगे 1 × 4 3 × 2, इधर -2 × 2 प्लस का 5 × 3, फिर -2 × 4 प्लस का 5 × 2। इधर हो गया 2, इधर हो गया 9, कितना हो गया 11। इधर हो गया 4, इधर हो गया 6, कितना हो गया हमारे पास टोटल 10। -4 प्लस का 15, -4 प्लस का 15, ये भी हो गया 11 हमारे पास। -8 प्लस का 10, ये हो गया हमारे पास 2 प्लस का। तो बी ए, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं, ए बी और बी ए पॉसिबल नहीं होता है। इस तरीके से जो पोजीशन, जो वैल्यू पहले लिखी हुई है, जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है, उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन है, इसकी क्या मीनिंग है 3a - c। जो 3 है इसका मीनिंग ये है कि जो ए मैट्रिक्स है उसमें 3 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी एलिमेंट ए के अंदर है उन सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा 3 2 3 4
2 और माइनस का सी की वैल्यू -2 3 5 4। तो हम सबसे पहले इसमें 3 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो गया हमारे पास 6 9 12 6, ये हो गया। अब -2 5 3 4। अब हम करते हैं 6 प्लस का 2 8, 12 -5 7, 9 -3 6, 6 -4 2। ये हमारा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। एडिशन करना है, हमें ऐड करना है। तो क्या इसका ऑर्डर सेम है 2/2 और इसका ऑर्डर सेम है 2/2, तो एडिशन की पहली प्रॉपर्टी की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तो दोनों के ऑर्डर सेम है। कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। फिर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। अब एक फॉर्मूला होता है जो 11th और 10th में पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये वैल्यू भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, तो आंसर कितना आता है 1 1 1 1। सेकंड का फोर्थ। बाकी जो है सेकंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बहुत ही ईजी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। थर्ड का हम सबसे पहले सेकंड पार्ट देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेकंड पार्ट, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। पहले करके देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे। 1 2 3 2 3 4। सबसे पहला काम इसके ऑर्डर मेंशन करेंगे, 1 2 3 रो, 3 रो और एक कॉलम, 3/1। एक रो 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, एक रो है 1/3। दोनों के ऑर्डर को हम साइड में लिखते हैं। पहले का रो और दूसरे का पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो आंसर आना है वो 3/3 के ऑर्डर में मिलेगा। न्यू ऑर्डर जो मिलेगा वो हमारा 3/3 के फॉर्म में मिलेगा। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, 3/3 का मैट्रिक्स बना के साइड में रख लेते हैं। 3/3 का मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पे बना के आपको बताऊँ तो 3 रो 3 कॉलम चाहिए, 3 रो 3 कॉलम यहाँ पे लिखते हैं। ये लिख लिया। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब इसे कैसे हमें इसके अंदर रीड करना है, बहुत ही सिंपल और ध्यान से, क्योंकि आंसर आना है 3/3 में। तो सबसे पहले हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहला मैट्रिक्स का पहला रो, इस लाइन का ये मतलब है पहले मैट्रिक्स का पहला रो, और इसका मतलब है दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो पहला रो ये है पहले मैट्रिक्स का, पहले यहाँ लिख देते हैं फिर उसमें मेंशन करेंगे। 1 2 3 फर्स्ट रो, फर्स्ट को सेकंड रो, थर्ड रो, और नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 3 4 C1 C2 C3। पहला रो पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, पहला रो पहले कॉलम में, तो कितना होगा 1 × 2। फिर ये कंप्लीट हो गया हमारा।
फिर हमारे इस पे पहुँचते, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो 1 है, दूसरा कॉलम 3 है, 1 × 3। फिर यहाँ पे पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो 1 है, तीसरा कॉलम 4 है, 1 × 4। अब नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 2 × 2। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरे रो की वैल्यू 2 है और दूसरे कॉलम की वैल्यू 3 है, 2 × 3। फिर यहाँ पे दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 × 4। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 × 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 × 3। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 × 4। जो हमारे पास अब वैल्यू आई है 2 3 4, 2 3 4, 4 6 8, 4 6 8। और फिर हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू है हमारे पास 3 4 2 3, ठीक है, 6 9 12, 6 9 12, ये हमारे पास वैल्यू आई है। एक बार और देख लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12। तो आंसर जो आ गया वो 3/3 में। तो ये हमें पहले ही मालूम चल जाता है कि नया जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आने वाला है वो कितना आएगा, 3/3 का, क्योंकि यहाँ पे पहले रो का कॉलम देखना होता है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखना होता है, दूसरे मैट्रिक्स का रो देखना होता है। ये दोनों अगर इक्वल है 1 1, अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट ये इक्वल है तो हमने मल्टीप्लाई करा। अगर ये इक्वल है तो नेक्स्ट जो पहले मैट्रिक्स का रो जो बचता है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बचता है, वही हमारे आंसर में आने होते हैं, इसी का मैट्रिक्स फॉर्म होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट करके हम देखते हैं एक 5th क्वेश्चन। ये भी देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है। 2 1 3 2 -1 1, 1 -1 0 1 2 1, ये है हमारे पास। इसका ऑर्डर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। 3/2 का है, 3/2 का है। ये ऑर्डर कितना है, 1 2 रो है, 2/3 का है। तो सबसे पहले ऑर्डर इसका साइड में लिखते हैं और चेक करते हैं क्या पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है। हाँ, तो ये इक्वल है, तो आंसर कितने में आना है, 3/3 में आना है। जो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3/3 का होगा। तो हम लिख देते इधर साइड में 2 3 1 2 -1 1, ये लिखा हमने। और इधर ये लिखा 1 0 1 -1 2 1। अब ऐसे लिख लेते हैं R1 R2 R3, C1 C2 C3। अब ये 3/3 में आना, तो यही 3/3 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ये पहले मैट्रिक्स का पहला रो, तो पहला मैट्रिक्स ये है हमारा, पहला रो ये है, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ये है। तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1। फिर जब दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना होता है तो उससे पहले ऐड का साइन लगता है, 1 फिर इंटू -1। अब ये कंप्लीट हो गया, पहला रो पहला कॉलम पूरा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हमारे चल रहा है यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 2 × 0, फिर प्लस का साइन 1 × 2। फिर हमें चलना है पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, 2 × 1 और प्लस का साइन 1 × 1। अब यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 3 × 1 प्लस का साइन 2 × -1, 3 1 2 -1। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम 8 2 2, तो 3 × 0 फिर प्लस का साइन 2 × 2। दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 × 1 प्लस 2 × 1। तीसरा रो पहला, अब नेक्स्ट करेंगे तीसरा रो पहला कॉलम
-1 इंटू में 1 प्लस का साइन, 1 इंटू -1, -1 इंटू 0, फिर 1 इंटू प्लस का साइन 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 1, फिर प्लस का साइन 1 इंटू 1। अब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, 2 -1, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो 2 + 1, ये 3 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 + 2, -1, फिर यहाँ भी -1, यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई और ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2, ये -1 हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। अब जो हमारा फाइनली आंसर आएगा इसको सिंप्लीफाई करके 2 - 1 1, 2, ये 3, 3 - 2 1, 4 5, -1 माइनस का 2 2 और फिर 0, ये हमारा 3/3 का मल्टीप्लिकेशन आया, 5th का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। 7 अलग टाइप का क्वेश्चन है, बाकी 4 एडिशन है तो वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द x एंड y। ये x एंड y है क्या, ये x एंड y मैट्रिक्स के नाम है, तो इसका मतलब हमें मैट्रिक्स ही फाइंड करना है कि मैट्रिक्स क्या होगा। तो एक मैट्रिक्स है x + y और सम करने के बाद उसकी वैल्यू आती है 7 0 2 5। ये दो मैट्रिक्स थे जिनको हमने ऐड करा तो ये आया एक थर्ड मैट्रिक्स, और अगर हम उन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 3 0 0 3। ये तब हम फाइंड करते हैं कि x और y क्या थे। तो नॉर्मल जैसे एलिमिनेशन मेथड 10th में सीखते थे वही काम करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे x y 7 0 2 5 x - y और 3 0 0 3। अब हम इसमें ऐड परफॉर्म करते हैं, तो हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 7 + 3 कितना हो गया 10, 0 + 0 2 + 0 2, 5 + 3 8 हो गया। अब इस 2 मल्टीप्लाई की मीनिंग क्या हो गई कि ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 और 10 2 0 8। इस हाफ का मतलब ये है कि हाफ इस सब में मल्टीप्लाई होना है, या ऐसे बोलूँ कि 2 से सबको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो ये है, x मैट्रिक्स जो हमारे पास था 5 0 1 4। अच्छा, y की वैल्यू कितनी होगी, तो y मैट्रिक्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम एक काम कर देते हैं, इसको इधर रख देते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं। जैसे मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ 3 0 0 3 इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और y प्लस का इधर आ गया। तो x में से अगर मैं 3 0 0 3 माइनस कर लूँ तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है 5 1 0 4। इसमें से मेरे को माइनस करना है 3 0 0 3। जैसे ही मैं माइनस करूँगा मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो गया मेरे पास, 5 में से 3 2 हो गया, 0 में से 0 0, 1 में से 0 1, 4 में से 3 1। ये मेरी y मैट्रिक्स है। ये y मैट्रिक्स है। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन 7 और 8 है, 8 भी इसी तरीके के हैं। अब हम देखेंगे कुछ
नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है गिवन 0, 10 अल्फा बाई 2, -10 अल्फा बाई 2 और 0। ये ए मैट्रिक्स है। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। और ए, इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम प्रूफ लिखते हैं और एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? आई प्लस ए। तो पहले हम आई की वैल्यू लिखते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर 1 0 0 1। अब इसमें ऐड करना है 1 0 0 1 में ए की वैल्यू। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है? 0 -10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 0। जब हम इसे ऐड करते हैं तो जो हमारा 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही मिलता है। 0 में -10 अल्फ़ा बाई 2 ऐड करूँगा तो माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 मिलेगा हमें। फिर 0 में 10 अल्फ़ा बाई 2 ऐड करेंगे तो 10 अल्फ़ा बाई 2 मिलेगा। और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। ये एलएचएस की वैल्यू है। इसे 1 बना के रख लेते हैं, इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम आरएचएस पे चलते हैं। तो आरएचएस में क्या है? आई माइनस ए और फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू थी 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और माइनस करना है हमें 0 -10 अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पे 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। उसके बाद एक ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट। फिर एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, क्या है? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये है। अब इस मैट्रिक्स में से इसको पहले सब्ट्रैक्शन कर ले हम, तो कितना होगा? 1 में से 0 माइनस करें तो 1 ही आएगा। और 0 में से माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2 करे माइनस, तो कितना हो जाएगा? प्लस का अल्फ़ा बाई 2। और 0 में से 10 माइनस अल्फ़ा बाई 2 करे तो माइनस का 10 अल्फ़ा बाई 2। और फिर 1 में से 0 माइनस करे तो हमारे पास 1। ये माइनस है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को इसमें मल्टीप्लाई करना है। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए पहले रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा इस प्रकार से। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 में कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा, फिर 10 में साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2, ये इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा, नेक्स्ट पहला रो दूसरा कॉलम, तो हमारे पास आ गया माइनस का साइन अल्फ़ा, इसमें करेंगे तो हम फिर 10 अल्फ़ा बाई 2 प्लस का कॉस अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा बाई 2, इसमें हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब हम दूसरे रो को पहले कॉलम में करते हैं। तो यहाँ करेंगे -10 अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा में, तो माइनस का कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2, फिर 1 को साइन में तो प्लस का साइन अल्फ़ा, -10 अल्फ़ा बाई 2 को माइनस साइन अल्फ़ा में करना है। तो माइनस माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फ़ा और 10 अल्फ़ा बाई 2।
1 को करना है कॉस में, तो प्लस का कॉस, ये मल्टीप्लाई पॉसिबल था और हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें लाना ये है, क्योंकि LHS की वैल्यू ये है 1 माइनस 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा और 1। इसको सॉल्व भी करके हमें यही बनाना है। तो कैसे सॉल्व करें, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसके फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले, इसके, इसके, इसके और इसके। तो जहाँ पे साइन अल्फ़ा दिख रहा है, साइन अल्फ़ा दिख रहा है, ये तो एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं 2 से एंगल को डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये एंगल को डिवाइड किया, तो जहाँ पे भी साइन हमें दिखेगा, साइन अल्फ़ा दिखेगा, ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है। अब कॉस के हमारे पास कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले होते हैं, बट 2 की ज़रूरत है, तो हम पहले लिखते हैं कॉस 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और है कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे यहाँ पे ये जो फॉर्मूले की ज़रूरत है वो कॉस थीटा की, कॉस अल्फ़ा की ज़रूरत है। इसका मतलब इस 2 को ज़रूरत नहीं है, तो 2 से सभी एंगल को डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं। अब यूज करते हैं कौन से फॉर्मूले किसकी प्लेस पे रखना है, वो हमें ये 10 बता देगा। इस 10 को अगर मैं 10 को सॉल्व करूँ तो 10 का मेंशन करेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 को। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख दूँ इसकी प्लेस पे, साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो क्या मिलेगा मेरे को, साइन स्क्वायर यूपर मिलेगा। तो साइन स्क्वायर किस में है, ऊपर, इसमें है, तो इसका मतलब मेरे को ये साइन स्क्वायर कैंसिल होके ये मिल जाएगा 1। तो सबसे पहले हम यही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे कॉस 2 अल्फ़ा की प्लेस पे ये वैल्यू रखनी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और प्लस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे 10 अल्फ़ा बाई 2 की प्लेस पे ये वैल्यू साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ध्यान से देखें कि ये कट रहा है, कॉस अल्फ़ा कट रहा है। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा की प्लेस पे ये वैल्यू रखनी है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर हमारे पास कॉस की प्लेस पे ये वैल्यू रखनी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और फिर यहाँ पे 10, तो 10 रख देते हैं ब्रैकेट लगा के, 10 अल्फ़ा बाई 2। अब हम इसमें आते हैं, इसकी प्लेस पे हमें रखना है, इस वाले में माइनस कॉस अल्फ़ा की प्लेस पे ये वाली वैल्यू माइनस बाहर रख लेते हैं, और कॉस अल्फ़ा की प्लेस पे रखना है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, और 10 की प्लेस पे 10 अल्फ़ा बाई 2। फिर यहाँ पे साइन की प्लेस पे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। फिर यहाँ पे रखना है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, फिर 10 अल्फ़ा बाई 2 ऐसे ही रहेंगे। इस कॉस अल्फ़ा बाई 2 की प्लेस पे रखना है हमें, कॉस अल्फ़ा की प्लेस पे
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे क्लोज कर दूँ। अब इसकी तो सिंप्लीफिकेशन मैंने कर दी, इनकी सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट में करेंगे, इनकी भी नेक्स्ट में, इसकी भी नेक्स्ट में करेंगे। पहले इसकी देखते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे 2 ये बचा साइन अल्फा बाई 2 और एक और बचा साइन अल्फा बाई 2। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होने वाला, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे करते हैं हम, इसमें पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और 10 अल्फा बाई 2 की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे हम। पहले हम कर लेते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 और माइनस का 10 अल्फा बाई 2। इसमें भी मल्टीप्लाई, पहले इसकी माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते तो माइनस ये हो जाएगा और इससे करूँगा तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2। फिर इसमें करेंगे तो प्लस का 10 अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे देखते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और इस 10 अल्फा बाई 2 की प्लेस पे हम साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 रख देते हैं और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास कितना हुआ 2 साइन अल्फा फिर इंटू में साइन अल्फा बाई 2। यहाँ पे 2 साइन अल्फा बाई 2, यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का 0 तो 1 बचेगा तो यहाँ पे 1। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस का साइन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसकी प्लेस पे रखते हैं हम साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस का 10 अल्फा बाई 2। इसको फिर करते हैं माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, इसकी प्लेस पे पहले वैल्यू चेंज कर देते हैं साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 और इस 10 को ऐसे छोड़ देते हैं 10 अल्फा बाई 2 प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे देखो 2 साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस का 1 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये फिर से कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल था, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1। तो नेक्स्ट में जो आना है ये इधर लिख देता हूँ 1। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल एक स्क्वायर से, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी ये माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे भी यही बचेगा 2, इधर लिख दो क्या या यहाँ लिख देता हूँ रफ में इस वाले को बस 2 कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे है हमारे पास माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये लाइन हमें नहीं दिखेगी, क्या केवल क्या दिखेगा ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2। तो माइनस 10 अल्फा बाई 2। इसको भी इधर बिल्कुल सेम, इधर ही ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे जैसे अभी किया कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एक कॉस अल्फा बाई 2 से कैंसिल। यहाँ पे बचा माइनस का 2 कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2।
तो ये दोनों कितना हो जाएंगे माइनस का, हमारे पास हो जाएंगे माइनस का 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2। प्लस का कितना बचा है हमारे पास, प्लस का बचा है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 0, तो फिर से ये नहीं बचेगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास 10 अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ पे 1। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ।